आइए आज हम बात करने वाले हैं सदिश और अदिश के बारे में। तो आप को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा और आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सदिश और अदिश को बताने का काम करूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम पॉइंट जो है यहाँ पे लिख चुके हैं। एक सबसे पहले दिया है कि सदिश और अदिश में अंतर क्या है। ठीक, एक पॉइंट हमको ये जानना है। अगला पॉइंट है कि इसका उदाहरण क्या होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। उदाहरण कोई दे देगा, बल क्या है, तो उसमें बताना है कि बल क्या है, आगे बताएंगे। और उसके अगला पॉइंट है इसका जोड़ कैसे हम करते हैं, घटाव कैसे करते हैं और गुना कैसे करते हैं। और एक कई आगे एक पॉइंट है जो समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है। ये सभी पॉइंट का डिस्कस हम अभी करने वाले हैं। तो पहला है जो सदिश और अदिश में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, क्या है, सदिश। और इसी पहला पॉइंट एक क्या है, अदिश। इसके बारे में जानेंगे जो सदिश में क्या होता है और अदिश में क्या होता है, दोनों का अंतर मतलब हमको जानना है। तो नाम से ही पता चलता है अदिश। अदिश मतलब एक चीज, लॉजिक लगाना है अपने से। अदिश कहने का मतलब एक चीज क्या, तो अदिश में सिर्फ परिमाण होता है। अदिश में क्या होता है, परिमाण होता है। और सदिश कहने का मतलब इसमें यदि परिमाण हुआ तो इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। बस इतना ही दोनों में डिफरेंट है। क्या, अदिश सदिश। अदिश में क्या होती है, तो अदिश में ओनली फॉर एक यानी परिमाण होती है। सदिश में दोनों, कहने का मतलब सदिश में दोनों दिशा और परिमाण दोनों होती है। अगला देखिए, इसी में ये जो है साधारण बीज गणितीय नियम का पालन करता है और ये नहीं करता है। क्या नहीं करता है, तो साधारण बीजगणितीय नियम का पालन ये करता है, ये नहीं करता है। सॉरी, ये करता है और ये क्या है, नहीं करता। अब याद कैसे रखेंगे, इसमें डिफरेंट, इसमें एक चीज है, इसका मतलब एक चीज यहाँ है, इसमें दो चीज है, परिमाण और दिशा। तो इसमें दो चीज हो गया तो ये बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करेगा। और इसमें एक चीज है, परिमाण, इसलिए ये बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। सबसे बड़ी बात है कि सदिश और अदिश आया कहाँ से। तो सदिश और अदिश क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। इसी के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ राशि का प्रकार, मतलब राशि का दो प्रकार होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक, अब आप लोग बता सकते हैं कि सदिश किसको कहते हैं और अदिश किसको कहते हैं। सदिश, अदिश। अदिश कहने का मतलब एक चीज, परिमाण सिर्फ। सदिश कहने का मतलब दोनों चीज, दिशा और परिणाम। अगला पॉइंट देखें तो सदिश में दो चीज हो गया, तो ये बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। और ये एक चीज है, इसमें क्या होता है, बीजगणितीय नियम का पालन करता है। आइए इसके उदाहरण का बात करता हूँ। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल में क्या होगा, इसमें दिशा के साथ साथ ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये क्या है, विस्थापन। और इसमें यदि बात करें, ये देखो यहाँ से यहाँ, ये हो गया दूरी। पहला यदि एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर भी एग्जाम्पल विस्थापन। ठीक, अगला वेग, अगला संवेग, अगला आवेग, अगला बल, और आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगला विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सभी क्या है, सदिश राशि है। और इसमें बात करें
इसमें विस्थापन था तो इसमें दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सही है। आगे द्रव्यमान, त्वरण, ठीक, घनत्व, द्रव्यमान, त्वरण, घनत्व, और बात करें क्षेत्रफल, आयतन। मुख्य रूप से इतना ही, और सारा एग्जाम्पल है, लेकिन मुख्य रूप से ये सभी एग्जाम्पल हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सभी को। बस इसके बाद अगले पॉइंट की हम यदि बात करें तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अदिश सदिश कहाँ से आया? ऊपर, राशि से। राशि का दो प्रकार, अदिश सदिश। अदिश में एक चीज़, ओनली फॉर परिणाम। सदिश में दोनों चीज़, राशि और परिमाण दोनों। इसमें दो चीज़ हो गया। ये जो है बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ है, ये बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। अगला एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें भी एग्जाम्पल लिख चुके हैं, इसका भी याद रखना है। अब इसको हटाते हैं और अगला पॉइंट क्या है हमारा? जोड़। हटा सकते हैं अब इसको। चलिए आगे देखिए क्या करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? जोड़। तो जोड़ के लिए यदि हमारा दो सदिश ऐसे है, ठीक, और यहाँ पे यदि दो सदिश ऐसे है, ये तीर मतलब उधर है एक इधर है, इसमें भी इधर है इधर है, इसको जोड़ने की तरीका है ऐसे। इसमें यदि जोड़ने की बात करें तो बीच में कोण बन गया इसमें थीटा, तो इसमें यदि जोड़ेंगे तो ये ऐसे कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। चित्र से कुछ स्पष्ट हो रहा है? समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, बस दो ही नियम है इसका जोड़ का, इसी फिगर पे ही है, इसीलिए फिगर पहले बनाए और नाम बाद में लिख रहे हैं। क्या होगा? त्रिभुज का नियम, सही है। इसमें समांतर, समानांतर चतुर्भुज नियम, सही है ना। आगे देखिए, इसमें एक वेक्टर यहाँ रहेगा, एक वेक्टर यहाँ है, इसमें एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है। इससे पहले हम कुछ बातें जानेंगे। क्या? ये वेक्टर को ऐसे लिखे ना, तो यही है निरूपण। निरूपित हम कैसे करेंगे सदिश को? सदिश को निरूपित करने के लिए इस पे तीर का निशान लगाया जाता है, या एक नियम इसका और है, या कैसे? ए जैसे लिखे, यदि स्मॉल लेटर में रहे, यदि ए लिखे, इस पे कैप लगाते हैं, उसको भी वेक्टर ए पढ़ेंगे, इसको भी वेक्टर ए पढ़ेंगे। यदि इसके परिमाण को निरूपित कैसे करेंगे, तो परिणाम को निरूपित करने के लिए वेक्टर के साथ मोड लगाते हैं, ठीक। इसीलिए इसका मान जो है हमेशा शून्य नहीं होता है और ऋणात्मक मान नहीं देता है, क्योंकि ऋणात्मक मान आते ही मोड उसको क्या करेगा? पॉजिटिव में बदल देगा। अगला ये दोनों नियम में से निकलता है, यदि ये दोनों की जोड़ करें तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका जो रिजल्ट निकलेगा मोड के साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको याद रखना, ठीक। इसमें यदि रिजल्ट की बात करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा भी ना है इसलिए इसमें थीटा का भी यूज करना है, कॉस थीटा, इस पे रूट होता है। क्लियर? यहाँ पे रिजल्ट के लिए क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसी का तो रिजल्ट ये है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पॉइंट को बाद बाकी सेम। इसके बराबर जो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर सबको? ये दोनों सूत्र आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए इसके
घटाव का नियम। जोड़ का नियम हो गया। घटाव का नियम याद नहीं रखना है। क्या नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है। किसका? घटाव। देखिए जैसे जोड़ किए हैं उसी तरह सेम टू सेम घटाव करना है। तो घटाव का इसमें क्या सूत्र हो जाएगा, इसमें यदि रिजल्ट की बात करें हम घटाव में, इसमें लिखना है वेक्टर ए, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंट होगा, वेक्टर बी। क्लियर? ये हो गया घटाव का नियम सूत्र। और इसमें यदि हम बात करें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मॉड लगा के इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए प्लस बी, इसमें थीटा है इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट में रहेगा। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इसके गुना। गुना का भी दो तरीका है। जोड़ का कितना तरीका, दो, घटाव का दो, गुना का भी दो। पांचवा पॉइंट है इसका गुणनफल कैसे होगा। गुणन यार, इसका गुणनफल हम कैसे करें। गुणनफल ए नंबर यहाँ और बी नंबर यहाँ। देखिए किसका गुना कर रहे हैं हम, सदिश के अदिश गुणन। गुणनफल कहिए या गुणन कहिए, इसमें क्या हो जाएगा, है तो सदिश, सदिश का कैसे गुना करना है, सदिश के, ये अदिश गुणन किया है ना, ये अदिश गुणन है, ये क्या करेंगे सदिश। ठीक, अब देखिए यहाँ अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट से सूचित करते हैं। डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट का चिन्ह ऐसे आगे लिखते हैं, डॉट सूचित कैसे करते हैं ऐसे। तो अदिश गुणन को क्या, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है सदिश गुणन। तो सदिश गुणन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आने का मतलब इससे सूचित करते हैं। अब इसके लिए तो सूत्र आएगी इसी तरह, जैसे जोड़ में दो वेक्टर दिया हुआ रहता है उसी तरह गुणा में भी दो वेक्टर रहेगा ऐसे। ठीक, थीटा कोण पे झुका हुआ रहेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसमें भी क्या है थीटा कोण पे वेक्टर बी वेक्टर बी। इसके गुणनफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, अदिश है ना, डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये किसका है, सदिश के अदिश गुणनफल का सूत्र ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसमें देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस कहाँ से आएगा, ए बी साइन थीटा। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा। इसमें भी मोड लगाने का काम करेंगे क्योंकि परिमाण निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इस दोनों में एक पॉइंट याद रखना है। इसमें पॉइंट है नोट से, सदिश के सदिश गुणन को, सदिश के सदिश गुणन को, सदिश को सदिश से गुना करने पर रिजल्ट क्या आता है, सदिश का सदिश गुणनफल ऐसे लिखो।
सदिश का सदिश गुणनफल सदिश होता है। क्लियर। इसमें यदि नोट के बात करें, सदिश के अदिश गुणनफल को अदिश होता है। सदिश के अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होते हैं और सदिश के सदिश गुणनफल सदिश होते हैं। इससे एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा जाता है, सिर्फ दे देगा सदिश का गुणनफल क्या होता है। इसमें कुछ नहीं लगाया गया है, सिर्फ गुणनफल। यहाँ पे क्या था, सदिश का अदिश गुणनफल, यहाँ पे क्या था, सदिश का सदिश गुणनफल। इसमें सिर्फ यदि गुणनफल है तो इसका आंसर क्या याद रखना है, या तो सदिश होगा या अदिश होगा, दोनों रहेगा। ऑप्शन ए में सदिश देगा, ऑप्शन बी में अदिश देगा और सी में सदिश या अदिश। तो आंसर क्या लगाना है, सदिश या अदिश। इसमें एक पॉइंट याद रखना है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब, जैसे वेक्टर ए रहेगा डॉट वेक्टर बी रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। और इसका यदि बात करें हम, तो ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब, यदि दो वेक्टर यहाँ देते ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। समझ रहे हैं। सदिश के सदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय का मतलब, इसको इस साइड से इस साइड, मतलब ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये गुणनफल भी यहाँ तक ठीक समझ में आ गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना है कि ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है ए बी कॉस थीटा। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या था, समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश, इसमें 3 एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्स वाई जेड ऐसे सीधा होता है। सीधा को तो हम 3D यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए 2D में हम इस तरह का फिगर बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए आई लिखते हैं, आई से सूचित किया जाता है। वाई एक्सिस के लिए जे वेक्टर, और जेड एक्सिस के लिए वेक्टर के से निरूपित किया जाता है। अगला देखिए, यदि हमको ये एग्जाम्पल दिया गया है कि 3i + 8j + 5k, इसमें एक्स अक्ष का यदि परिमाण पूछ दे तो हम क्या बताएंगे, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष को किससे सूचित करते हैं, आई से। तो आई के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो ये हो गया 3 मेरा एक्स अक्ष का परिणाम। आगे देखना है, यदि वाई अक्ष का पूछे, वाई अक्ष का परिणाम क्या होगा, तो वाई अक्ष को किससे निरूपित करते हैं, जे से। तो जे का परिमाण यहाँ पीछे क्या लगा हुआ है, 8, एक्स अक्ष का 3 और वाई अक्ष का 8 हो जाएगा। इसी तरह यदि जेड अक्ष के से निरूपित करते हैं, यदि जेड अक्ष का परिमाण पूछते तो क्या बताएंगे, 5। यदि इस होल वेक्टर, मान के चलो वेक्टर ये बराबर इतना है, यदि वेक्टर का मान पूछ दे तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, परिमाण यदि पूछ दे तो इसका परिमाण निकालने के लिए हम रूट में 3 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर करते हैं। कुल मिला के ये
98 होगा। क्लियर। तो ये हो गया समकोणीय एकांक सदिश। इसमें दो बातें आती हैं। दो बातें क्या आती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। किसके लिए? तो एक है एकांक सदिश के लिए, एकांक सदिश, एकांक सदिश के लिए। इसमें भी क्या? एकांक सदिश के लिए। अब आप बताइएगा जो दोनों तो सेम पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट नहीं है। यहाँ से इसको हम यदि एकांक सदिश के लिए डॉट प्रोडक्ट पूछते, क्या डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन दे, और इसमें एकांक सदिश के लिए यदि क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशन दे, तो कंडीशन क्या देगा यहाँ पे समझते हैं कंडीशन को। ये देखिए, आई डॉट आई, ठीक, बराबर होगा किसका? जे डॉट जे, बराबर होगा के डॉट के, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि डॉट के फॉर्म में रहे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बराबर 1। कैप का कैप के बारे में तो हम बता चुके हैं, जो कैप वेक्टर को सूचित कर रहा है। अब इसी तरह यदि आई डॉट जे दे दें, यहाँ पे क्या था? आई डॉट आई जे दे दें, फिर यदि जे डॉट के दे दें, फिर यदि के डॉट आई दे दें, तो इसमें सेम सेम था, तो उसका क्या होता है? 1। इसमें यदि अलग अलग रहे, इसका मान 0, ये ध्यान रखना है। और इसमें यदि बात करें, आई क्रॉस आई बराबर होगा जे क्रॉस जे, बराबर के क्रॉस के। इसके बराबर में क्या होगा? इसके बराबर में होता है 0। इसमें यदि डिफरेंट बात करें, मतलब आई क्रॉस जे, तो इसके बराबर आएगा के, वेक्टर में के। फिर यदि बात करें जे क्रॉस में के, इसके बराबर आएगा आई। और एक बच गया, यदि बात करें हम के क्रॉस आई, इसके बराबर आएगा जे। यदि यहीं पे हम, जैसे ये फॉर्म एक है, इसी फॉर्म को यदि हम उल्टा के लिखे, जे क्रॉस आई, इसके बराबर आएगा माइनस के। इसी तरह सब में आई, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। ये सभी डिफरेंट बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। इसको यदि फिर उल्टा के लिखेंगे हम, क्या? के क्रॉस जे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस आई। ये सभी न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में ये सभी हम बताएंगे। फिलहाल ये इसमें अभी यहाँ तक। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब कट के क्या? 0। इसका सब के बराबर में 0 लिखने का मतलब है कि इतना बराबर भी 0, फिर इतना। यदि हमसे पूछे आई क्रॉस आई क्या होगा, तो 0। यदि सिर्फ पूछे जे क्रॉस जे क्या होगा, तो 0। इसमें यदि हम पूछ दें आई डॉट आई बराबर क्या होता है, तो 1 डॉट, मतलब या एक आई डॉट आई एक, फिर यहाँ पे यदि जे डॉट जे रहे तो फिर 1, सबके बराबर में 1 है, ठीक। यदि ये डिफरेंट दे दें, आई और जे के साथ यदि डॉट रहे तो उसके लिए 0 लेते हैं, ठीक। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और ना चाहते हुए वीडियो को लंबा ना बनाते हुए इतना ही मैं सब चीज़ बता चुके हैं। और इस वीडियो को यदि हम शुरू से और लास्ट तक यदि देखिएगा तो वेक्टर संबंधित जो भी समस्या होगी इसमें सारा बता चुके हैं। इसमें किसी तरह की समस्या आप लोग को नहीं होना चाहिए। और फिलहाल जो भी वीडियो ये देखेगा ना, उसको किसी भी तरह का समस्या नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात और, ये वीडियो में जो है देखने के बाद जो भी आपको अच्छा लगे या बुराई लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो हम समझ पाए कि वीडियो से क्या हमको मतलब
और बदलाव करना है, और इसको हम बदलाव अगले वीडियो में बदलाव करके आपके पास शेयर करेंगे। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसमें जोड़ने का काम कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।